पाकिस्तान ने भारत की राजधानी दिल्ली पर हमला करने की नापाक और कायरतापूर्ण कोशिश करके अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी है। ये सिर्फ एक नीच साजिश थी जिसने अब युद्ध का भयावह रंग ले लिया है। भारत की प्रतिक्रिया, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अविश्वसनीय रूप से तेज, अचूक और विध्वंसक रही है कि पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा है। कुछ ही दिन पहले हमारे राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को एक स्पष्ट और अंतिम चेतावनी दी थी। हमें आतंक का विष नहीं चाहिए, हमें शांति की सुगंध चाहिए। लेकिन अगर तुम आतंक के काले बादल भेजोगे तो उसके विनाशकारी अंजाम के लिए तैयार रहो। पर लगता है पाकिस्तान ने हमारी इस नेक चेतावनी को अपनी चिरपरिचित नादानी में हल्के में लिया। कल रात के अंधेरे में जब हमारा देश गहरी नींद में सोया हुआ था, तब पाकिस्तान की सरजमीन से विश्वासघात की काली छाया के रूप में ड्रोन और मिसाइलें दिल्ली की ओर भेजी गईं। घातक हथियारों से लैस यूएवी, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, ये सभी हमारे वीर जवानों की सतर्कता और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की अभेद्य दीवार से टकराकर दिल्ली के करीब हरियाणा के सिरसा में ही धूल में मिला दी गईं। कल्पना कीजिए, अगर भारत का आकाश प्रहरी उस रात जागा हुआ न होता तो तबाही कितनी अकल्पनीय होती। और इसके ठीक बाद जो हुआ वो आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर हमेशा के लिए अंकित रहेगा। भारत ने पलटवार किया, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण जवाब नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला प्रचंड प्रहार था। लाहौर, जो कभी उनकी शान हुआ करता था, आज एक के बाद एक भीषण धमाकों से दहल उठा। आसमान में आग का बवंडर और धुएं का काला साम्राज्य छा गया। इस्लामाबाद के ठीक पास स्थित उनके महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर आग की लपटें आसमान छू रही थीं। सायरनों की चीखें और एम्बुलेंस की आवाज़ें उनकी रातों की नई पहचान बन गईं। रावलपिंडी, जो पाकिस्तान की फौजी हुकूमत का अभेद्य गढ़ माना जाता था, आज अफरा तफरी और डर के साये में डूब गया। वहाँ हर तरफ अनिश्चितता और भय का माहौल है। उनके एयरफोर्स के 3 महत्वपूर्ण बेस, नूर खान, रफ़ीकी और मुरीद, पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ड्रोन डिपो, उनके लड़ाकू विमानों के बेड़े, आधुनिक रडार सिस्टम और घातक मिसाइल लॉन्चर, सब कुछ जलकर राख हो गया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि उनकी सैन्य क्षमता का पूर्ण विनाश था। DGISPR को रात के 4 बजे एक हताशा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उनके चेहरे पर हार की हवाइयां उड़ रही थीं। लहजा बुरी तरह से डरा हुआ था और उनका बयान झूठ और बेबुनियाद आरोपों से भरा हुआ था। उन्होंने बेशर्मी से आरोप लगाया कि भारत ने पंजाब के हमारे सिख भाइयों को निशाना बनाया, जबकि ये विडंबना देखिए कि हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह स्वयं एक प्रतिष्ठित सिख हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पाकिस्तान अब डर और घटिया प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। उनके पास सच का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो भारत ने ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ मिसाइलों से ही नहीं की, बल्कि साइबर युद्ध की अदृश्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया। हमारे साइबर योद्धाओं ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर दिया। उनके रडार अंधे हो गए, उनके कमांड सेंटर निष्क्रिय हो गए। हमारे ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में ऐसे घुसे जैसे वहां कोई रोकने वाला ही न हो। ये डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने उनकी सैन्य संचार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। 24 घंटे पहले जिस पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से सिर्फ $1 बिलियन की मामूली मदद मिली थी, आज उनका नुकसान इस राशि से 2 से 3 गुना ज्यादा हो चुका है। उनकी सेना की लॉजिस्टिक्स सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूट गई है। उनके आधुनिक F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों तक के सुरक्षित ठिकाने अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रावलपिंडी हो, पेशावर हो या कराची, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जनता डर और अनिश्चितता के साये में जी रही है। उनके नेता बौखलाए हुए हैं और टेलीविजन पर एंकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में भी स्पष्ट घबराहट और निराशा झलक रही है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है, हमारा निशाना आतंकवाद है, पाकिस्तान की आम और शांतिप्रिय जनता नहीं। इस बार भी हमारी सेना ने सिर्फ उन्हीं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है जो इस नापाक हरकत में शामिल थे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भविष्य में फिर से ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो अगली बार हमारे लक्ष्य कुछ और भी हो सकते हैं। ये एक चेतावनी है, एक स्पष्ट संदेश। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस कायराना साजिश में चीन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों का भी साथ मिला था। हालांकि इस मामले की गहन जांच अभी जारी है, लेकिन अगर ये दुखद सच साबित होता है तो भारत की अगली कार्रवाई और भी व्यापक और निर्णायक होगी। ये हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, ये एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश था। भारत अब बदल चुका है। ये 1999 वाला भारत नहीं है जो हर वार को सहकर भी संयम बरतता था। अब अगर कोई हमारी शांति और सुरक्षा पर हमला करेगा तो उसे इसका जवाब सीधा उसके घर के अंदर घुसकर मिलेगा। पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि लाल रेखा को पार करने का दुस्साहस करना उसके अपने अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी खत्म नहीं हुआ है। माइनस ये तब तक जारी रहेगा जब तक आतंक की उन गहरी जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ नहीं फेंका जाता जो उनकी धरती को खोखला कर रही हैं और हमारे देश की शांति के लिए खतरा बनी हुई हैं। भारत अब चुप नहीं बैठेगा।
हमने अपनी शक्ति और संकल्प दिखा दिया है। अब दुनिया देखेगी कि शांति की रक्षा कैसे की जाती है। दृढ़